बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक मैथ्स इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैक्टराइजेशन की। इसके पहले वाले वीडियो में फैक्टराइजेशन की बात किए थे। आज हम देखेंगे टाइप 3, टाइप 1, टाइप 2 पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे टाइप 3, ठीक है। उसके लिए मैं कुछ फॉर्मूला आपको लिखवाऊंगा, ठीक है ना। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार ए प्लस बी कर दो, एक बार ए माइनस बी कर दो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी ऐसे भी याद करते हैं लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर की, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों आइए देखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग के सामने है, बेचारा बैठा हुआ है, ठीक है। इसको देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है समथिंग स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है समथिंग स्क्वायर, नीचे बीच में लिखा हुआ है एक्स वाई और प्लस का लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये फार्मूला लगने वाला है। अगर यहाँ माइनस रहा करे तो समझ जाओ ये वाला फार्मूला लगने वाला, अगर प्लस लिखा रहा करे तो समझ जाओ ये लगने वाला है। क्योंकि 3 टर्म है तो इन्हीं दोनों में 3 टर्म है, ये तो लगेगा नहीं, कन्फर्म है, ये नहीं लगेगा। यहाँ पे 2 ही टर्म है, समझ आ रहा है। तो करेंगे क्या, किसका स्क्वायर न होता है तो 3 का स्क्वायर न होता है, किसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस यहाँ पे y का ऐसे लिख दीजिए स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब तुम इसको भूल जाओगे क्या लिखा हुआ है, हमको क्या मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया, हमको क्या मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया। किसकी कमी है, कमी किसकी है, कमी है 2ab की। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, किसकी कमी है 2ab की, तो 2 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 3x और यहाँ पे लिख दिया y। समझ में आ रहा है। तो बेटा अब एक बार देख लो कि क्या ये इसके बराबर है। यहाँ पे 6y रहना चाहिए था बेटा, ठीक है। तो 2 3 6xy और यहाँ पे 6xy है, समझ में आ रहा है। तो अब क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस ये ए है ना, ए का स्क्वायर, तो ए प्लस क्या हो जाएगा, बी का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका स्क्वायर करें कि 2 आए, किसका स्क्वायर करें वाई स्क्वायर आए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, वाई का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर हो गया माइनस, और ये माइनस माइनस रहने दो भी, यहाँ 1 का कर दो स्क्वायर। ये बात समझ आई। 1 है, किसका स्क्वायर करें कि 1 आ जाए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ लगा दो माइनस, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ माइनस आ गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फार्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो इतना काम हम कर चुके हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर मिल गया हमको, बी स्क्वायर मिल गया, हमको चाहिए माइनस 2ab, तो हम लिख देते हैं माइनस 2ab, ए और बी, 2y इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2y का स्क्वायर 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2y इंटू क्या हो गया, 1 हो गया। 2 दूनी 4, 4y गुणे 1 बराबर 4y, मतलब कि दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, मतलब ये इसके बराबर है। मतलब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 1 का, सॉरी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, ठीक है ना। स्क्रीन बोर्ड पर है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो देखिए यहाँ पे मेरी वाइट बोर्ड है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको ये दिख रहा है कि यही वाला मॉडल कहीं ना कहीं यहाँ पे है, ठीक है, और ये वाला भी यही मॉडल है। कहेंगे सर जी है ना, वही देख के लाए हैं तब बता रहे हैं, ईसा नहीं ईसा है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे 3a किसका स्क्वायर करें कि 9 आए, 3 का किसका स्क्वायर करें कि स्क्वायर आए, तो a का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आएगा
का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या लिख देंगे, किसका स्क्वायर करें कि 4 आए, किसका स्क्वायर करें कि बी स्क्वायर आ जाए, तो ये हो जाएगा। समझ आ रहा है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, बी। समझ में आ रहा है। ए बी लिखा हुआ ध्यान रखिएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसको आगे पीछे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपान 10 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ऐसे लिख दो इसको, थोड़ा और अच्छा लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक्स माइनस वाई अपान क्या हो जाएगा 10, मतलब ए माइनस बी, और क्या हो जाएगा, जब थोड़ा एडवांस हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अभी बाकी बेसिक चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। आइए कुछ फार्मूला वगैरह हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ प्लस रहेगा तो सारे प्लस में रहेंगे, कुछ नहीं करना है, इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करो, एक बार 3 इंटू ए बी कर दो, उसके बाद इसी वाले को यहाँ पे, इसी वाले को, मतलब ये नहीं रहेगा, इसी वाले को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ याद कर लीजिएगा इसको। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो यही फार्मूला कभी कभी यूज हो जाता है, कभी कभी ये वाला कभी कभी यूज हो जाता है, कभी कभी ये वाला यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे आओ तो सेम फार्मूला है इसका, इसका बस प्लस माइनस का अंतर है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। इसको जब खोल देंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका स्क्वायर भी, ठीक है ना, 3a स्क्वायर भी, यहाँ पे हो जाएगा 3ab स्क्वायर। फार्मूला हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे आते हैं तो हो जाएगा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया। तो आइए एक एक करके, एक एक फार्मूले को ले करके एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं अच्छे से, ठीक है। बच्चों में देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, और स्क्वायर स्क्वायर समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ए स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे बी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं कि ये वाला किससे रिलेटेड है, तो आई थिंक इससे रिलेटेड होगा। समझ आ रहा है। तो यहाँ भी प्लस जगह प्लस प्लस है, ठीक है, और क्यू वगैरह भी लगा हुआ है, क्योंकि इसमें माइनस होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ यूँ सॉल्व करेंगे। 8 किसका क्यूब करें कि 8 हो जाए, तो 2 का करें। किसका क्यूब करें कि a क्यूब हो जाए, तो a का क्यूब हो गया प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब लिख दिया प्लस। अब तुम एक काम करना, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको तुम दिमाग से हटा दो एक मिनट के लिए। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब 3 इंटू क्या लिखोगे, 2a इंटू बी, बना रहा है, और 2a प्लस बी यहाँ पे कर देना, 2a प्लस बी कर देना। समझ आया। तो ये बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब कुछ लोग कहेंगे, काफ़ी लोग कहेंगे कि आपने अपने मन से कर दिया है। नहीं बेटा, एक बार इसको यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। बाकी अगर ऐसा नहीं समझ में आया है, मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 2a इंटू बी, 2a का स्क्वायर इंटू क्या कर देता हूँ, b कर देता हूँ। समझ आया। 2a का स्क्वायर इंटू b कर देता हूँ, मतलब कि ये वाला फार्मूला मैं यूज कर ले रहा हूँ। 2a का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, b, प्लस जगह यहाँ है नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूँ 3 इंटू 2a इंटू क्या कर दे रहा हूँ मैं, b का स्क्वायर कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से, इसको एक बार फिर से लिख लो, 2a क्यूब बी क्यूब प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है 2a स्क्वायर बी और यहाँ पे लिखा हुआ है 2ab स्क्वायर, मतलब कहीं ना कहीं दोनों में 2a और b है, 2a और b है, दोनों में है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या किया, 2a इंटू बी कर लिया कॉमन, तो यहाँ पे हो गया ये 2a और प्लस यहाँ पे हो गया b। समझ में आ रहा है। तो ये बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसका किसका फार्मूला होता है, 2a प्लस बी का होल क्यूब का, मतलब a प्लस बी के होल क्यूब का, ठीक है।
यहाँ पे आ गया। बाकी आप इसको लिख करके यहाँ पे लिख सकते थे, बट थोड़ा सा वो हो सकता है उंगली उठ जाती, इसीलिए ऐसे कर दीजिएगा, आई थिंक सही रहेगा आपके लिए। आप जब इतना लिखा करें तो अपने मन से ये लिख दिया करें, ये वाला अपने मन से मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। बाकी फिर एक बार चेक कर लिया करो क्या इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है, क्या इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है। अगर आ रहा है तो कॉमन ले लो, उसके बाद यहाँ पे ये लिख लो। अगर इसको सॉल्व करने पे नहीं आ रहा है तब कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो बच्चों आए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पी क्यूब, यहाँ 27 लिखा हुआ, किसका क्यूब करें कि 27 आ जाए, 3 का किसका क्यूब करें कि पी क्यूब आ जाए, तो पी का, माइनस किसका क्यूब करें कि 16 आ जाए, तो आई थिंक 6 का करेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस मैंने कहा था जब ये बन जाए तो इसको भूल जाया करो कुछ देर के लिए, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे 3 इंटू 3p इंटू 1/6 कर दिया करो, और प्लस लगा करके, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देना, और क्या कर दिया करो 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर, तो 3p इंटू यहाँ पे क्या कर दिया हमने 6 का स्क्वायर कर दिया। थोड़ा राइटिंग का ध्यान रखिएगा, उधर का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से लिख दो 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का यहाँ पे क्यूब करना है, यहाँ पे हो गया क्यूब, माइनस क्या कॉमन ले लो 3p 1/6, 3p 1/6 दोनों में कॉमन है, तो 3p इंटू 1/6 ले लो कॉमन, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे स्क्वायर होगा, माफ करना, 3a² भी और 3ab² ये करना है, ठीक है ना। 3a² भी ये वाला रखना है, 3a² भी 3ab²। तो हमने क्या किया 3p 1/6, 3p 1/6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 3p, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/6, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया a³ माइनस b³ माइनस 3ab, ठीक है ना, ab इंटू a माइनस b, 3p माइनस 1/6, तो क्या हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। बच्चों में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 27y³ प्लस 125z³, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ बेटा, यहाँ पे ये फॉर्म लगेगा a³ प्लस b³ वाला, a³ b³ है ना, कुछ दिख रहा है इस तरीके का। तो यहाँ पे किसका क्यूब 27 होता है बता चुका हूँ, 3 का, और y का यहाँ पे क्यूब कर दीजिए, प्लस क्या कीजिए 5 का क्यूब करने पे 125 होगा, यहाँ पे क्यूब कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा a³ प्लस b³, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है a प्लस बी, देखिए फार्मूला a³ प्लस b का क्या होता है a प्लस, मतलब कि a प्लस b जो यहाँ पे है यहाँ पे उसका प्लस करो, 3y प्लस 5z करो, इंटू a प्लस बी हो गया। अब a² मतलब कि यहाँ पे लिखा उसका स्क्वायर करो, तो 3y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। थोड़ा मैं इसको ऐसे बना दूं, उसके बाद माइनस क्या होता है ab, इसका मल्टीप्लाई है ना, पावर को नहीं लेना है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3y इंटू 5z प्लस क्या होगा b² b मतलब 5z का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आंसर 3y प्लस 5z, और यहाँ पे हो जाएगा 9y² माइनस 15yz। इनके में स्याही खत्म हो रही है, मैं बोल दे रहा हूँ ध्यान रखना है। तो आई थिंक ये आपका आंसर आएगा, थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ये 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, अब सॉरी बच्चों ये 2 फार्मूले और देख लेते हैं, उससे बेस्ट कैसे फैक्टराइजेशन किया था उसको देख लेते हैं। तो फार्मूला लिखा हुआ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, मतलब कि इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, फिर इसको ले लो, फिर इसको ले लो, फिर इसको और इसको ले लो, समझ आ रहा है, ab फिर bc फिर ca, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका हो गया, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू होता है प्लस a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² लिखा हुआ है, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, 2-4 बार इसको बोलिएगा लिखिएगा, तो आई थिंक आपको तैयार हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। अच्छा ये देखते हैं इस फार्मूले बेस्ड ये क्वेश्चन,
इसको फैक्टराइज करना है। इसको करेंगे क्या, यहाँ लिखा ए स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर करें कि 4x स्क्वायर आ जाए, तो 2x का करेंगे स्क्वायर तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। किसका स्क्वायर करें, 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर, और 4z का स्क्वायर करेंगे तो 16z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब तुम इसे भूल जाओ, बाबा कर रहा हूँ इसको तुम भूल जाओ। ठीक है, यही हमारा काम कर देगा। अब क्या लिखो, फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए बी मतलब 2x लिखो फिर 3y लिखो। ठीक है, उसके बाद क्या लिखो, 2 लिखो, 3y इंटू 4z लिखो, प्लस 2 लिखो, 4z इंटू 2x लिखो। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अब सुनना ध्यान से, 2 दूनी 4 3 12 xy 12 xy, 2 3 6 चौको 24 yz 24 yz, 2 चौक 8 दूनी 16 16 xz। अब एक समस्या है कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, बट यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, बाकी सब कुछ मैच कर रहा है। ठीक है, तो टेंशन ना लो। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन कौन है, 4z कॉमन है। ठीक है ना, तो 4z ने कुछ धोखा किया होगा, कुछ गड़बड़ किया होगा, कुछ ऐसा किया होगा कि ताकि ये दोनों माइनस में हो गए हैं। ठीक है ना, बाकी यहाँ तक, यहाँ तो प्लस में है, अरे यहाँ ये प्लस में है, इसका मतलब सब प्लस में है। ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है। गड़बड़ घोटाला क्या हुआ है कि बुरी संगत में आकर के लोग बुरे हो गए हैं। तो बुरी संगत वाला कौन है, जो दोनों में है, दोनों बुरी संगत वाला कौन है, 4z है। तो 4z के आगे क्या लगा दो, माइनस। जो दोनों में रहा करे उसका आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। कब, जब दोनों में माइनस हुआ करे। तो देखो कि दोनों में कौन है, वही दोनों को माइनस किया होगा, वही दोनों को लापरवाह, वही दोनों को बिगाड़ा होगा। तो मैंने यहाँ भी माइनस कर दिया, मैंने यहाँ भी माइनस कर दिया। अब सुनना ध्यान से, अब जब यहाँ 4z के आगे माइनस किए हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस c स्क्वायर, फिर ऐसी चीज़ें हो गई हैं। तो लिख देंगे हम 2x a प्लस b माइनस 4z का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, मतलब बहुत परेशान रहते हैं बेचारे, है ना। पता नहीं कितनी बार पूछ चुके हैं, हम सब खुद ही परेशान हैं, पता नहीं ऐसा क्या इसमें है ना प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा है वाई स्क्वायर, यहाँ लिखा है 8z स्क्वायर। ठीक है ना, बताओ किसका स्क्वायर करें कि 2 आ जाए। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। ये ढूंढो किसका स्क्वायर करें कि 2 आ जाए। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे और x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। अरे अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं किसका स्क्वायर करें कि 8 आ जाए। बड़ी समस्या है। तो 2 अंडर रूट 8 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 2, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, बेसिक में सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, पहले जा करके देख लीजिएगा प्ले लिस्ट वगैरह में। 2 दूनी 4 गुणे अंडर रूट 2 हो गया, तो बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पे जड़ का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 2 है या जड़ है, ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना। मैंने कहा इससे तुम्हें मतलब नहीं है, इसको भेज दो जाए अपने घर। ठीक है, ए स्क्वायर लिखा है, बी स्क्वायर लिखा है, सी स्क्वायर लिखा है, यहाँ लगाओ प्लस, भी टेंशन मत लेना। ठीक है ना, मैं क्या करने जा रहा हूँ, 2 इंटू फॉर्मूले में क्या होता है 2ab, मतलब अंडर रूट 2x इंटू वाई, लिख दो ऐसे आराम से, डरने की कोई बात नहीं है। 2x वाई लिख दिया ना। अब लिख दीजिए 2 इंटू वाई और 2 अंडर रूट 2 जेड, वाई और 2 अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। प्लस क्या करो, 2 इंटू ये लिख दो और ये लिख दो, 2 अंडर रूट 2 जेड इंटू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x। अब इतना करने के बाद आप क्या करो, कर दिया मैंने, 2ab है ना, 2ab, 2ab, ठीक है, 2bc,
बी सी, वाई और ये बी सी, ठीक है। उसके बाद 2c, ये 2 है यहाँ पे, ये c है आपका, ये है 2√2z और √2x हो गया, ठीक है। एक बार देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, बाकी आई एम एक्चुअली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ओके। तो हम इसको देखो, गुणा करके देखो, ये आएगा, गुणा करके देखोगे तो यही आएगा, गुणा करोगे तो यही आएगा। देख लेते हैं एक बार, 2 दूनी 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8x हो जाएगा, और 2 2 दूनी 4, 4√2yz 4√2yz, ठीक है, 2√2xy, ठीक है ना, हो गया। अब क्या करेंगे, करेंगे क्या, हो गया, नहीं भी नहीं हुआ है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। देखो कौन आया था, गांव में कौन आया, जो चुन्नू को और कल्लू को माइनस कर दिया, तो जो चुन्नू के पास और कल्लू के पास रहेगा वही, ठीक है ना, कोई गड़बड़ उसी में है। तो देखो इन दोनों में और इसमें कौन सेम है, तो हमें लग रहा है कि √2x यहाँ है, √2x यहाँ, तो हमें लग रहा है यही सेम है। तो इसके आगे कर दो माइनस, क्या कर दो, इसके आगे माइनस कर दो, समझ में आ रहा है, क्या कर दो, माइनस कर दो, बस हमारा काम हो गया। a + b + c का होल स्क्वायर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मज़ा आया? अगर मज़ा आया होगा तो इसको देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। अभी गुणनखंड थोड़ा सा और बचा हुआ है, ठीक है, द्विघात का थोड़ा बहुत ही स्पेशल होता है, क्लास 9th के लिए भी, क्लास 10th के लिए भी, और 11th 12th में सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में बातचीत करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।